नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जून 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस, जो कि ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसमें आरबीसी की साइज चेंज हो जाती है। और इस दिवस के मौके पर देश भर के कई राज्यों में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है साल 2047 तक देश में सिकल सेल का उन्मूलन करना कम्प्लीटली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन की यात्रा के लिए रवाना हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी मजबूत होगी इससे। कल रवाना हो चुके हैं वो, जो कि आज 19 तारीख तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। चलिए खबर देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी किए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश भर में 11,480 सेवा क्षेत्र के लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। वहीं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की स्थिति काफी बेहतर है। ग्रोथ रेट को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। और मूडीज एनालिटिक्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि डेटा सेंटर चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा हमारा देश भारत। कई विदेशी कंपनियां भी इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सप्ताह पहले टोल टैक्स को लेकर जो देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया था, तो आखिरकार अब ऑफिशियली ये नया नियम लागू होने जा रहा। 15 अगस्त से हमारे देश में एक नया टोल सिस्टम लागू होगा, जिसमें 3,000 रुपए में आपको 200 ट्रिप्स का पास बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी मोटा मोटी 3,000 रुपए में 1 साल तक आपका टोल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये नया पास किसे मिलेगा और कितनी बचत होगी, तो देखिए सरकार द्वारा जारी इस नए नियम की जानकारी। देश के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे हैं, उनके लिए 3,000 रुपए में वार्षिक पास बनेगा। 15 अगस्त 2025 से ये नई व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में इस नए प्लान में फास्टैग कैसे रिचार्ज होगा, तो सरकार का कहना है कि ये नया प्लान एक्टिवेशन के दिन से आपके फास्टैग अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। तो जो आप फास्टैग रिचार्ज करते हो वहीं पर आपको ईयरली पास लेने का ऑप्शन भी मिलेगा। ये पास पूरी तरह से गैर व्यावसायिक वाहनों यानी कि निजी कार, जीप, वैन वगैरह के लिए मान्य होगा। जो नॉन कॉमर्शियल पर्सनल व्हीकल गाड़ियां हैं, आपकी कार वगैरह के लिए ये पास आप ले पाएंगे, है ना। और इसमें नियम ये होगा, क्लोज कॉरिडोर यानी एक पूरे खंड के रूप में बनाए गए हाईवे एक्सप्रेसवे में एंट्री और एग्जिट को एक ही ट्रिप माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसमें एक और की यात्रा एक ट्रिप मानी जाएगी, है ना। तो ये जो फास्टैग पास सिस्टम लागू हो रहा, इससे आपको कितना फायदा होगा, खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका कैलकुलेशन बताया, जिसके मुताबिक आपको सालाना 7,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। अगर आप रेगुलर गाड़ी चलाते हो तो इस पास सिस्टम से आप अच्छा खासा टोल टैक्स बचत कर पाएंगे। वो कैसे, तो इसकी कैलकुलेशन समझिए। 3,000 रुपए में 1 साल या 200 यात्राओं तक वैध रहेगा। जो भी पहले कंप्लीट होगा तब तक आपका पास वैलिड रहेगा। ये देख सकते हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी, इसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने लिखी है। उनका कहना कि जल्दी ऐप और वेबसाइट पर भी अलग से लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा पास रिन्यू वगैरह के लिए। वैसे अभी नए टोल का रेट क्या है, न्यूनतम 50 रुपए की दर से 200 ट्रिप के लिए आपको 10,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं सालाना। लेकिन 3,000 में अगर पास बन जाएगा तो आपको 7,000 रुपए तक की बचत होगी, समझ रहे हो। और सरकार का इस पास सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद क्या है, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम हो, लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा यूज करें, टोल कर्मी और ड्राइवर्स के बीच झगड़े खत्म हो, 60 किलोमीटर तक के दायरे में टोल की प्रॉब्लम सोल्व हो, ओवरऑल हाईवे ट्रेवल तेज हो, आसान और स्ट्रेस फ्री हो। तो ये वजह की ये नया सिस्टम लागू किया जाना 15 अगस्त से। ओके, स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब भारत में बनेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की फ्रेंच कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप हुई है। पहली बार फ्रांस के बाहर इस तरह के विमान जेट बनाए जाएंगे। वही देखिए TCS कंपनी भी एक नई पॉलिसी लेकर आई है। अब कंपनी के एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। 225 दिन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, नहीं तो नौकरी जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने कर्मचारियों के लिए ये नया नियम लागू कर दिया है। चलिए खबर देखिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी भारत के राज्यों में भी अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हुई। झारखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी, आज स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। और भी आगे जानेंगे दोस्तों पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, चुनाव आयोग की नई पहल है। अब मात्र 15 दिन में आपका वोटर ID कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। नई प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और कार्ड करेक्शन पर भी ये नियम लागू होगा। अभी तक इस प्रोसेस में 30 दिन से भी ज्यादा का समय लग जाता था, लेकिन अब वोटर लिस्ट में किसी भी अपडेट के 15 दिनों के अंदर अंदर लोगों को उनके वोटर ID कार्ड दे दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ये नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वोटर्स को SMS भी मिलेंगे, जिससे कि उन्हें उनके कार्ड का अपडेट मिलता रहेगा। अब नए वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा देख सकते हैं आप, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस ये होगा। और वोटर ID कार्ड में सुधार की प्रक्रिया भी ये होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर भी आपको सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होगी, है ना। वैसे आप अपने वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक भी कर लें, और इसका भी सिंपल प्रोसेस ये है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS में जोड़ा OPS वाला लाभ। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी
पेंशन योजना के विकल्प का लाभ मिलेगा अब आपको यूपीएस के एक केस में। दरअसल ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी भी अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के फायदे का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार ने यह बदलाव किया है। तो मतलब यूपीएस में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी जो हैं अब सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी के हकदार माने जाएंगे। ये लाभ जो पहले ओपीएस में मिलता था वो अब आपको यूपीएस पेंशन स्कीम में भी मिलेगा। और इसके अलावा देखिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। अब इलाज मिलना और भी आसान हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब अस्पताल में लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं होगी। और वो 5 बदलाव ये हैं। पहला तो नया HMIS पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया सरकार ने। ये इस ऑनलाइन पोर्टल का एड्रेस है जिसके जरिए कर्मचारी घर बैठे ही अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। ई कार्ड डाउनलोड करना हो या मेडिकल रिपोर्ट्स देखना हो, इस तरह की सभी सुविधाओं का लाभ आप मोबाइल पर ले पाएंगे। माई CGHS 2.0 लॉन्च कर दिया सरकार ने। दूसरा पेन आधारित यूनिक CGHS ID शुरू की है। तीसरा डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी लागू कर दी है। चौथा लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस की ऑनलाइन मंजूरी भी मिलेगी। और पांचवा हर एक स्टेप पर आपको SMS और ईमेल के माध्यम से अलर्ट भी मिलेगा। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़े बदलाव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में CGHS में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। वन नेशन वन टाइम सिस्टम लागू करने जा रही है सरकार। मतलब अब पूरे देश में भारतीय मानक समय पर ही चलेंगी सभी गाड़ियां। सरकार जल्दी ये नियम लेकर आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का ये प्लान है। अब सभी कानूनी, व्यापारिक, डिजिटल और सरकारी कामों में भारतीय मानक समय का उपयोग अनिवार्य होगा और इसके लिए नए नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे। इससे डिजिटल लेन देन और ज्यादा सुरक्षित होंगे, समय में एकरूपता आएगी और विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता खत्म होगी। और सरकार का कहना है कि इसके लिए जल्द ही भारतीय मानक समय 2025 अधिनियम भी लागू किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एकमात्र शख्स जो बचे थे रमेश कुमार विश्वास, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और दीव में उनके भाई का भी अंतिम संस्कार किया गया जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे। इस पूरे हादसे में बचे एकमात्र शख्स जो अभी अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इनकी सेहत अभी ठीक है। और वैसे प्लेन हादसे से संबंधित कुछ और अपडेट देखिए आप कि अहमदाबाद समेत कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खड़े नहीं है। कई जगहों पर बफर जोन भी नहीं बने हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को लेकर भी गंभीरता नहीं है। हाल ही में जो गुजरात अहमदाबाद में हादसा हुआ उसके बाद DGCA की तरफ से रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो देश में कुल 147 एयरपोर्ट्स का संचालन करता है, जिनमें से कई एयरपोर्ट बुनियादी मानदंडों पर भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। वहीं देखिए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी हुआ। लंदन और दिल्ली की 4 फ्लाइट्स रद्द की गई, यात्रियों को परेशानी हुई और बीते दिन एयर इंडिया की 3 और फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। टोरंटो दुबई वाली उड़ानों से यात्रियों को उतारा गया। बाली जा रहा प्लेन भी दिल्ली लौटा। ज्वालामुखी विस्फोट की खबरें आई थी, उसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। और दोस्तों एयर इंडिया के बाद इंडिगो की एक फ्लाइट में भी बड़ी तकनीकी खामी देखी गई। इंडिगो फ्लाइट में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री मेयर समेत कई पैसेंजर। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल बोले कि 40 मिनट तक फ्लाइट का गेट नहीं खुला। दिल्ली से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आई थी ये फ्लाइट, लेकिन बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया और फ्लाइट का गेट तकरीबन 40 मिनट तक नहीं खुल पाया। तो अहमदाबाद हादसे के बाद इन सभी घटनाओं को देखकर लगता है कि एयरलाइंस कंपनी को अभी भी बहुत सुधार करने की जरूरत है, राइट। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। एक तो 5 ऐसी नौकरियां हैं जिनकी लास्ट डेट 25 जून ही है। 7000 से ज्यादा वैकेंसी है, तो उनके लिए आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती 4500 पदों पर निकली हुई है, 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पंचायती राज विभाग में 942 पदों पर वैकेंसी है, 25 जून लास्ट डेट है। सीड 1 में भी 848 पदों पर भर्ती निकली हुई है, 20 जून इसकी लास्ट डेट है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली हुई है 630 पदों पर, इसकी लास्ट डेट 25 जून है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी 107 पदों पर वैकेंसी है, इसकी भी लास्ट डेट 21 जून है, ठीक है ना। इसके अलावा रेलवे में 6180 पदों पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 28 जून से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 जुलाई, ठीक है। ये रेलवे की तरफ से जारी एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। और झारखंड में भी 1373 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। सेकेंडरी टीचर की ये भर्ती है, 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। ओके, और अंत में मैं आपको आज की लाइफ की एक सीख बता देता हूँ। देखिए द्वारका लौट रहे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सीख दी थी कि सफलता के साथ ही नई जिम्मेदारियां और परेशानियां भी आती हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, उनके लिए भी तैयार रहें। और चलिए अंत में आज की राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कुंभ राशि वालों की सेहत में भी सुधार होगा। मीन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना